ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन माह सबसे पावन महीना माना जाता है। इस महीने में शिव जी की आराधना, अभिषेक कर भोलेनाथ को प्रसन्न करके मनवांछित फल की प्राप्ति की जाती है। माना जाता है कि इस माह में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। सोमवार का दिन शिव जी की आराधना का दिन माना जाता है। सावन में पड़ने वाले सोमवारों को अत्यधिक विशेष माना जाता है, पावन माना जाता है। तो कोई जो सावन के सोमवार के व्रत करते हैं, 16 सोमवार व्रत भी इसी महीने आरंभ कर सकते हैं और इसी समय में सोमवार की पूजा भी कर सकते हैं। सोमवार के 16 सोमवार के व्रत भी इसी महीने में शुरू कर सकते हैं। तो सावन में पड़ने वाले सोमवार 4 या 5 जो भी सोमवार पड़ते हैं, इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो आप कोई सारे व्रत रख सकते हैं। आप चाहें तो पहला और पिछला, आगे और पीछे का व्रत भी रख सकते हैं। जैसी भी आपकी शक्ति और सामर्थ्य है वैसे आप शिव जी की भक्ति करें। पूरे महीने भी आप इस प्रकार के भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर उसका अभिषेक कर सकते हैं। कई लोग तो पूरे महीने व्रत धारण करते हैं। तो इस व्रत में आपको क्या खाना है, क्या नमक खा सकते हैं, पूजा कैसे करनी है, शिव की भक्ति कैसे करनी है, क्या पाठ करना है, किस मंत्र का जाप करना है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सावन सोमवार के दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। हल्के रंग के वस्त्र धारण कर से हो सके तो सफ़ेद वस्त्र धारण करें, क्योंकि सफ़ेद रंग भगवान शिव को बहुत ज़्यादा पसंद है। काला या नीला रंग भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। शंकर भगवान की पूजा में और सफ़ेद रंग अत्यधिक यूज़ करना चाहिए। सफ़ेद रंग सुहागिन स्त्रियां नहीं रंग धारण कर सकती हैं, इसलिए इन्हें हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद घर के पूजा स्थान पर धूप दीप करें। अक्षत पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और शाम के समय प्रदोष काल में यानी कि दिन के तीसरे पहर में भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। अगर आपके पास समय की समस्या है तो आप सुविधा के अनुसार पूजा कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। दोनों समय पूजा नहीं करनी चाहिए, केवल एक समय ही शाम के समय विशेष पूजा कर लें। लेकिन यदि आप पहले सोमवार को सुबह 7 बजे पूजा कर रहे हैं तो आने वाले समय में भी आपको सुबह में ही पूजा करनी होगी, मतलब समय निश्चित होना चाहिए। शिवलिंग का हमें पूजन करना है। आप चाहें तो शिवालय में जाकर पूजा कर सकते हैं या धातु के पत्थर के शिवलिंग को भी आप पूज सकते हैं। आप चाहें तो अंगूठे के आकार के शिवलिंग घर में भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको, जब आप शिवलिंग बनाएंगे तो सूर्यास्त से पहले ही उसका विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन किसी जल स्रोत में करें या फिर आप अपने घर के गमले में की मिट्टी में भी आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। तो भूमि के अंदर भी आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। जब भी हम बिना आशंकित हुए पूजा करते हैं तो हमारी पूजा निष्फल नहीं होती है। सर्वप्रथम एक चौकी लगाएं, उसके ऊपर आप शिव परिवार की फ़ोटो रख लें। आपके पास जो भी फ़ोटो हो आप वो रख लें। कलश की स्थापना करना कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो कलश की स्थापना करें या एक बिल्वपत्र के ऊपर आप भगवान शंकर के शिवलिंग को इस प्रकार से स्थापित कर भी उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो इस तरह 4 बार जल चढ़ाएं। 4 बार जल चढ़ाने का अर्थ होता है कि हम उनके पाँव धुलवाएं, हाथ धुलवाएं और फिर उन्हें स्नान कराकर उसके बाद आप कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं। फिर जल से स्नान कराने के बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। आप चाहें तो उन्हें सादा जल से भी स्नान करा सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा भाव हो आप चाहें उस तरह से स्नान कराएं। आप चाहें तो फलों के रस से या गन्ने के रस से स्नान कराएं। इन सब से अभिषेक कराने के बाद आपको गंगा जल से अभिषेक अवश्य ही कराना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ध्यान रहे, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अक्षत, चंदन, अबीर, गुलाल अवश्य चढ़ाना चाहिए। लेकिन भूल कर भी हल्दी, मेहंदी, रोली यह चीज़ें शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। और ये जो जलाधारी होती है वो नीचे की तरफ होती है, वहाँ पर आप सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर माता पार्वती का प्रतिरूप माना जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध की धारा अवश्य लगाएं। दूध धारा लगाएं, रुद्राभिषेक करें। रुद्राष्टक का पाठ करते हुए आप शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं, भस्म चढ़ा सकते हैं।
बस जो भी चढ़ाएं भोलेनाथ को अपने मन से प्रसन्न होकर श्रद्धा भाव से चढ़ाएं। भगवान शंकर को इत्र लगाएं, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, भस्म, अक्षत अर्पित करें। सदैव धीरे से सब चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद सब चीज़ें चढ़ाकर जनेऊ अर्पित करें। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप उन्हें वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सभी को तिलक करें। भगवान भोलेनाथ को, गणेश भगवान को, नंदी महाराज को, माता पार्वती को, कलश को, सभी को तिलक कर कर भगवान भोलेनाथ को भस्म से तिलक करें। और आप चाहें तो उन्हें इस माह में चंदन विशेष प्रिय होता है, आप चंदन भी भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। उन्हें इस तरह मैंने माता पार्वती को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है और कलश को भी मैंने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है। भगवान भोलेनाथ को भी मैंने वस्त्र रूपी कलप अर्पित किया है। आप चाहें तो आप उन्हें वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। फिर आप भगवान गणेश को लाल फूल, गुड़हल का विशेष प्रिय, आप चाहें तो गुड़हल का, गेंदे का, कोई भी फूल आप भगवान गणेश को अर्पित करें। मैंने भगवान गणेश को दुर्वा और पुष्प अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद आप भोले शंकर को आकड़े या मंदार के पुष्प, समी पत्र आदि चढ़ाएं, धतूरे का पुष्प चढ़ाएं। जो भी भोलेनाथ की प्रिय वस्तु हैं आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। कनेर का पुष्प और समी पत्र भोलेनाथ को विशेष प्रिय है, आप उन्हें कनेर का पुष्प अवश्य ही चढ़ाएं। इस तरह आप बेलपत्र पर चंदन रखकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। आप जो चिकनी तरफ का पत्ती का भाग रहता है बेलपत्र का, उस तरफ से आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। मदार, पुष्प, जो भी आपके पास पूजन सामग्री हो आप भगवान को चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं। गणेश गौरी की पूजा करें, सूर्य भगवान की पूजा करें, दीपक की पूजा करें, गंगा जी का नाम लें, उनका भी पूजन करें, उनका भी ध्यान करें। जो भी प्रिय चीज़ें हैं भोले शंकर की वह अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो यह पूजन घर के मंदिर में कर सकते हैं, नहीं तो आप शिवालय में जाकर भी यह पूजन कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बहुत ही सरल होता है यह व्रत और सोमवार को होता है तो यह बहुत ही सरल व्रत होते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप इन्हें कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर चीज़ उपलब्ध हो। आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो आप उस सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से सोमवार का व्रत करें और उसे भगवान भोलेनाथ को मनोभाव से अर्पित करें। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल पाती है तो आप वह स्किप भी कर सकते हैं और इस तरह आप दीपक का पूजन करें, अग्निदेव का आह्वान करें। तो इस प्रकार से आप सरल भाव से पूजा करें। इसके बाद सफ़ेद मिठाई या फल या मौसमी फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसे भोग प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास हो आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप लौंग, सुपारी, इलायची रखकर उन्हें पान भी अर्पित कर सकते हैं। और अगर पान भी नहीं है तो आप उन्हें दक्षिणा के साथ एक नारियल चढ़ा दें और उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए मिल जाएं तो पलाश की लकड़ी से आप घर पर सामग्री से हवन करें। अगर वह नहीं मिल पाती है तो आप गाय के गोबर के उपले पर भी आप हवन कर सकते हैं। इसके बाद आप भोलेनाथ की कपूर से आरती करें। ओम जय शिव शंकर, ओम जय शिव ओमकारा आरती भी आप कर सकते हैं। आरती के बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर हमें पुष्पांजलि देनी चाहिए। बाद में भगवान से प्रार्थना और क्षमा याचना भी करनी चाहिए। सबसे पहले हमें पुस्तक का पूजन करना है। जिस पुस्तक से आप कथा, सोमवार व्रत की कथा का सुनते हैं आप उस पुस्तक का अवश्य ही पूजन करें। और उसके बाद आप एक लोटे में जल लेकर हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर आप कथा सुनें, धूप दीप करें, भगवान भोलेनाथ की कपूर से आरती करें। बाद में भगवान से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद माँ पार्वती से थोड़ा सा सिंदूर अवश्य लेना चाहिए। आपने पहले से अगर माथे पर सिंदूर लगा रखा है तो जहाँ पर आपने पूजा करी है इस स्थान पर खड़ा होकर आप गोल गोल प्रदक्षिणा अवश्य करें। सोमवार व्रत की कथा पढ़ें, शिव महापुराण पढ़ें और फिर लास्ट में अपनी पूजा याद आप कंप्लीट हो गई हो तो आसन के नीचे थोड़ा जल डाल करके उसको माथे से अवश्य लगाएं। माथे पे लगाकर इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः इस तरह आप अवश्य करें।
और इस तरह हमारी पूजा कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों यह हमें पूजा निर्धारित समय पर भी करनी है। जो हमने एक समय निर्धारित किया है उसी पर करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सके तो शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए, या आप नहीं पढ़ सकते तो रुद्राक्ष की माला से आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अब आते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। हमें इस व्रत में मीठा खाना चाहिए, नमकीन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन उसका भोजन आपको एक समय पर ही करना है। दोपहर के समय कर लें या फिर शाम के समय कर लें। शुद्ध सात्विक भोजन करें। चाहे तो आप मीठे व्रत रख सकते हैं, चाहे तो आप फलाहार भी रख सकते हैं, या फिर एक समय पर सेंधा नमक का भोजन आप खा सकते हैं। सिंपल नमक आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते। इस प्रकार से कुल मिलाकर बहुत ही आसान व्रत होता है। भोले शंकर की इतनी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न होकर मनवांछित फल हमें प्राप्त करते हैं। तो सावन के महीने की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इसी आशा के साथ दोस्तों अब मैं विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय।